Hello students, welcome to the Saint Angels online class. Today we are here with a new video of class 9th subject physics chapter number 4 that is flotation. तो प्यारे बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में आपको पता है हम फ्लोटेशन अपथ्रस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में, चाहे वो कोई सा भी लिक्विड हो, उसके अंदर इमर्स्ड होता है, डूबा हुआ होता है, तो उसको उसके वेट में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। ठीक है, उसका वेट जो एयर में होता है उससे कम पाया जाता है। कब? जब वो ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड होता है, यानी डूबा हुआ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड होता है तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट नाम का फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी वेट के जस्ट अपोजिट। वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, लेकिन वो कहाँ लगता है? वो लगता है वर्टिकली अपवर्ड, जिसके कारण उसके वेट को अपोज करने वाला वो फोर्स है, तो इसे हम अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, और इसकी वजह से उसके वेट में कमी आ जाती है। ठीक है, अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अब उस अपथ्रस्ट के लिए हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में शुरू किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपथ्रस्ट के लिए एक डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूला डराइव करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अपथ्रस्ट? सपोज कीजिए, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर सपोज कीजिए कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में हमने क्या रखा है? सपोज दिस इज वाटर। ठीक है, यहाँ पर क्या भरा हुआ है? एक वाटर। ठीक है, ये कंटेनर है और इसमें हमने क्या कर रखा है? वाटर फिल किया हुआ है। ठीक है, दिस इज वाटर। अब यहाँ पर हम क्या करें? दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड की क्या है? फ्री सरफेस, सबसे ऊपरी सतह। ठीक है, सबसे ऊपरी सरफेस है लिक्विड की। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर एक प्लास्टिक का या कोई लकड़ी का या कोई वुड का या कोई ऐसे मटेरियल का जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हो, एक ऐसा सिलेंडर हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, विच इज इमर्स्ड इन दिस वाटर। ठीक है, ये एक सिलेंडर है मेड अप ऑफ मटेरियल whose density is less than the density of liquid। तो लिक्विड की डेंसिटी से जब सिलेंडर की डेंसिटी कम होगी तो सिलेंडर कहाँ होगा? वो ऊपर की तरफ चला जाएगा ना, फ्लोट करेगा। जैसे ही हम सिलेंडर को नीचे की तरफ दबाते हैं और छोड़ते हैं तो तुरंत वो ऊपर की तरफ आएगा, राइज करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो वेट होगा वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। ठीक है, लेकिन इसके वेट से ज्यादा अपथ्रस्ट नाम का जो फोर्स है ऊपर की तरफ लगता है लिक्विड की वजह से, वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा? जब वो ज्यादा होगा तो वेट को अपोज करते हुए, वेट तो अपोज कर रहा है लेकिन अपथ्रस्ट ज्यादा है, तो अपथ्रस्ट उस नेट फोर्स के कारण, नेट अपथ्रस्ट के कारण वो ऊपर की तरफ राइज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उसी के लिए वो अपथ्रस्ट कितना होगा उसी के लिए हम फॉर्मूला डराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, सपोज कीजिए इसका जो एरिया है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये सिलेंडर की सपोज कीजिए जो हाइट है, लेट इट बी h। ठीक है, h क्या है यहाँ पर? हाइट ऑफ सिलेंडर। h is the height of cylinder। और a क्या है यहाँ पर? कैपिटल A is the area of cross section। ये जो आप फेसेस देख रहे हो सिलेंडर के, दोनों सर्कुलर फेस होते हैं, इनको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं सिलेंडर का। ये दोनों इक्वल होंगे, तो A is the area of both faces of cylinder। ठीक है, both faces of cylinder, ये हो गया कैपिटल A। ठीक है, लिक्विड जो है वाटर इसके अंदर भरा हुआ है, लेट इट बी रो। ये क्या सिंबल होता है? रो, RHO, रो। ठीक है, रो क्या है? इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर, इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? दो चीजें और लेनी है फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। जो फर्स्ट फेस है वो कितनी डेप्थ पर है? मान लीजिए वो डेप्थ है h1। ठीक है, दिस डेप्थ इज h1। और ये जो फ्री सरफेस से, लिक्विड की फ्री सरफेस से लोअर फेस, ये जो नीचे वाला बॉटम वाला फेस है, उसकी डेप्थ कितनी है? उसकी डेप्थ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है? लेट इट बी h2। ठीक है, ये हो गया h2। तो h1 क्या है? डेप्थ ऑफ अपर फेस, डेप्थ ऑफ अपर फेस फ्रॉम फ्री सरफेस, फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड या फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, और h2 क्या है? h2 इज द डेप्थ ऑफ बॉटम फेस, जो नीचे वाला फेस है उसकी डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ बॉटम फेस। ठीक है, फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड या वाटर, जो भी हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। अब क्योंकि हमने सिलेंडर को क्या, ये अंदर से होलो है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर नहीं है, ये खोखला है अंदर से, इसलिए हल्का है, इसलिए ऊपर की तरफ जैसे ही हम इसे अंदर डुबो करके छोड़ेंगे, ठीक है, ये ऊपर की तरफ राइज करना शुरू कर देगा। अब होगा क्या?
कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस फेस पर भी वाटर का क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा ना, वाटर जितना इस फेस के ऊपर वाटर है वो वाटर या वो जो भी है वो इस फेस के ऊपर भी फोर्स लगाएगा, ठीक है, और प्रेशर भी लगाएगा। इस तरीके से अब यहाँ पर इस फेस पर कैसे लगाएगा वाटर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे। तो वाटर का क्योंकि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, वो उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। अगर इस फेस की बात करें तो वाटर का जो प्रेशर है, इसके अंदर वाटर है, उसका प्रेशर इस फेस पर डाउनवर्ड है, ठीक है। और यहाँ बात करें इसकी साइड्स पर तो इस तरह से प्रेशर लगाएगा, ठीक है, इस तरह से होगा प्रेशर, या इधर इस तरह से होगा। और अगर यहाँ की बात करें बॉटम फेस की, तो बॉटम फेस पर वाटर का जो प्रेशर होगा वो डाउनवर्ड नहीं होगा, वो ऊपर की तरफ लगाएगा। यानी दोनों फेसेस पर आप देख रहे हो, एक पर सपोज कीजिए प्रेशर है P1, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर कितना है P1 वाटर का, और ये जो बॉटम फेस है यहाँ पर प्रेशर वाटर का कितना है, लेट इट बी P2, ठीक है, वो कितना है P2। तो P2 प्रेशर यहाँ पर है वाटर का इस फेस पर, और अपर फेस पर वाटर का जो प्रेशर है यहाँ पर कितना है P1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट P1 एंड P2 बी द प्रेशर, ठीक है, एट अपर एंड लोअर फेस, एट अपर एंड लोअर, सॉरी एट लोअर एंड अपर फेस, एट लो, हाँ सॉरी, P1 एट अपर, बिल्कुल सही है, अपर एंड लोअर फेस ऑफ सिलेंडर ड्यू टू वाटर, ठीक है, लोअर फेस ऑफ सिलेंडर ड्यू टू वाटर, ये हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे जब प्रेशर लग रहा है तो फोर्स भी लगेगा, वाटर का फोर्स कितना लग रहा है अपर फेस पर, सबसे पहले हम वो निकालेंगे। तो फोर्स exerted by water on upper face, ठीक है, अपर फेस पर वाटर का कितना प्रेशर है, यानी F1 मान लीजिए। तो अपर फेस पर वाटर का जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ड्यू टू प्रेशर P1, वो F1 है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है आप जानते हो, होता है प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो प्रेशर इनटू, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, ये इस फॉर्मूले से आया है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स निकालने के लिए प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वाटर का वो F1 है, ठीक है, उसके यहाँ पर प्रेशर कितना है P1 और एरिया कितना है इसका A, ये हमने अज्यूम किया होगा, ठीक है। ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लेते हैं दूसरी इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन, फोर्स exerted by water on bottom face, ठीक है, on bottom face is, मान लो कितना है, लेट इट बी F2। तो यहाँ कितना प्रेशर है P2 वाटर का, ठीक है, इस फेस पर, इनटू एरिया उसका भी सेम है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ हमारा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट उसकी, अब क्या करना है हमें, अब हमें देखना है कि भाई नेट फोर्स क्या लग रहा है हमें, उसके बाद हमें नेट फोर्स देखना है, ठीक है। और हमने, आपको पता होगा प्रेशर का फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में प्रेशर का फॉर्मूला भी हमने डायरेक्ट किया था, आपको याद हो, प्रेशर का फॉर्मूला H-ρ-G, ठीक है, ये डेंसिटी लिक्विड की थी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये फ्री सरफेस से जिस पॉइंट पर हमें प्रेशर निकालना होता है फ्री सरफेस से, उसकी डेप्थ H ये होती थी, ठीक है। तो यही प्रेशर की वैल्यू मैं यहाँ P1 और P2 की जगह पुट करूंगा, तो देखिए F1 और F2 क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्योंकि जो अपवर्ड प्रेशर है, जो अपवर्ड फोर्स है वो ज्यादा है, और लोअर, और ये वाला जो फोर्स है वो कम है, क्यों, क्योंकि देखो एरिया दोनों में सेम है, तो प्रेशर जो होगा वो डिपेंड करेगा, जो फोर्स एक्सर्टेड है वो डिपेंड करेगा किस पे, प्रेशर पे, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, ठीक है, लेकिन प्रेशर अलग अलग लग रहा है सबके। प्रेशर क्योंकि डेप्थ के साथ बढ़ता है, तो देखिए फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से इस फेस की जो डेप्थ है वो ज्यादा है ना, इसलिए यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, यहाँ पर प्रेशर होगा वो कम होगा, इसलिए यहाँ पे जो फोर्स होगा उस प्रेशर के कारण यहाँ ज्यादा होगा, और यहाँ का फोर्स कम होगा। तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, लोअर फोर्स कम है, तो हम क्या करेंगे, नेट फोर्स कितना लग रहा है वो निकालेंगे, नेट फोर्स F नेट, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, ये हमने F नेट मान लिया, दैट इज इक्वल्स टू, ये दोनों को माइनस कर देंगे, कौन सा वाला जाता है, ये वाला जाता है, F2 माइनस F1, ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, तो F नेट इज इक्वल्स टू, F2 की वैल्यू कितना है P2A माइनस F1 की वैल्यू कितनी है P1 इंटू A, ठीक है, ये हमने दोनों की यहाँ वैल्यू पुट कर दी इन दोनों इक्वेशन से। तो नेट फोर्स आगे जो ऊपर की तरफ लग रहा है, और वही नेट फोर्स के कारण ही वो जो सिलेंडर है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब नेट अपथ्रस्ट कितना लग रहा है, ऊपर की तरफ से लगने वाला फोर्स वो क्या होता है,
अपथ्रस्ट, तो इसको हम अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अपथ्रस्ट जो है वो इतना है। अब इन P1 P2 की वैल्यू रखेंगे। सिंस P1 की वैल्यू देखियो, प्रेशर एट पॉइंट दिस कितना होगा, कितनी डेप्थ है इसकी फ्री सरफेस से, h1, तो h1 डेंसिटी कितनी है वाटर की, रो, और यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, g, तो P1 की वैल्यू ये हो गई। ऐसे ही P2 की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, इसकी डेप्थ कितनी है इस पॉइंट की, इस फेस की, फ्रॉम द फ्री सरफेस, वो h2 है आपकी, ठीक है, ये वाली डेप्थ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, h2, दैट इज h2, डेंसिटी रो है, लिक्विड सेम है, और g यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑल फॉर द लिक्विड सेम है, ठीक है, पूरे लिक्विड में। इन दोनों की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो एफ नेट जो आएगा आपको कितना आएगा, देखिए यह आएगा H2 रो जी ए माइनस H1 रो जी ए। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, रो जी ए, दोनों में कॉमन है रो जी ए, तो ये आएगा H2 माइनस H1, और H2 माइनस H1 देखिए H2, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक H2 ये, और इसमें से H1 माइनस कर दिया तो हाइट आ जाएगी सिलेंडर की H। यहाँ से आप देख सकते हो जो H है वो H2 माइनस H1 की है, ठीक है, ये H2 हो गया और ये H1 हो गया, तो H2 माइनस H1 इक्वल्स टू H, ठीक है, ये हो गया H। तो ये F नेट जो हुआ वो किसके इक्वल हुआ, रो जी ए इंटू H, ठीक है, इसकी जगह H आ गया। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसे हाइट का मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या देगा आपको, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। इन दोनों को जगह हम लिख सकते हैं F नेट इज इक्वल्स टू कितना, रो जी इंटू वी, ठीक है, या वी रो जी, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया अपथ्रस्ट का, ठीक है। तो वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट वॉल्यूम के इक्वल हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बन गया, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अपथ्रस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हमने अपथ्रस्ट का फॉर्मूला डराइव किया। इस अपथ्रस्ट के फॉर्मूले में आप यहाँ पे देख सकते हैं तीन चीजें आ रही है। ये वॉल्यूम कौन सा है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जो पूरा का पूरा इमर्स्ड है, यानी कितना, यहाँ पर पूरी वॉल्यूम नीचे